मेरी यूनिवर्सिटी की 190 यूरो है केआईटी की, बट अगर बैचलर्स मैं यहीं से करता हूँ तो 1500 यूरो पर सेमेस्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा फीस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं इसी कारण से केआईटी छोड़कर। ये भी कारण है, प्लस थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्योंकि मेरे को ना एक दिन हम पार्टी करके शाम में टहल रहे थे, तो केआईटी के पास ही गए थे हम। क्योंकि यार यहाँ बहुत सारी डिफिकल्टीज है, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें अपनी ग्रोसरीज रखनी, मैनेज करनी, खाना बनाना, लॉन्ड्री करनी अपनी, ठीक है, घर ढूंढना। अभी देखो, मैं अभी तक यहाँ पे 2 घर चेंज कर चुका हूँ, और अभी जुलाई में 1 जुलाई से मेरे को फिर अब स्टूडेंट बैग मिल गया है 1 ईयर का, तो मैं अब रिलैक्स हो जाऊंगा कि अब घर तो नहीं ढूंढना पड़ेगा। फिर उससे अलग तुम्हें, अगर तुम्हें जॉब करनी है अपने छुट्टियों में, ठीक है, तो तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना, मैंने वो करा लिया, स्टूडेंट आईडी भी आ चुकी है। देन अब उसके लिए मेरे को आपन ठांडनी चाहिए, ठीक है, और भी अभी तुम्हें जॉब भी इजीली नहीं मिलती। So right now we are here with Shiva, who is in KIT Karlsruhe Institute of Technology student colleague, and उनकी जर्नी साधारण से एक इंस्टीट्यूट कहें या एक साधारण से स्टेट से कहें शुरू हुई थी, एंड राइट नाउ ही इज सिटिंग इन कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट कोलीग है उसमें। बहुत टाइम से मेरे को क्यूरियोसिटी तो हो रही थी आपके साथ पॉडकास्ट करने की, अभी तो टाइम मिला मेरे को पॉडकास्ट करने का, बट अभी तो मैं इंडिया में हूँ तो मेरे को फेस टू फेस भी करना है। लेकिन मेरे को शुरुआत से लोग मेरे इंस्टीट्यूट में, जो जहाँ से मैंने अभी कर रखे, आपने भी वहीं से ही कर रखी है लैंग्वेज, तो मेरे को हर इंस्टीट्यूट में सब बोलते थे कि सबसे डिफिकल्ट जर्नी जो रही है शिवा भाई की रही है। और शिवा भाई अभी कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट में बैठे हैं स्टूडेंट को लीग में, तो एक बार उनके साथ जरूर पॉडकास्ट करना। तो आपकी एक बार मेरे को लाइफ जर्नी को थोड़ा सा पिक करना है। गोइथे का एग्जाम कैसा निकला, मतलब एक साथ ही आपने दे दिए थे या रोक रोक के दिए थे आप? तो यार वो होता है ना, अगर तुम अपने आप से ही चलते रहो ना, तो कहीं ना कहीं ठोकर तो खाते हो। सो ऐसा मेरे साथ हुआ। हम मेरे साथ ही नहीं, मेरे सिस्टर के साथ भी यही हुआ कि हम किसी से इतना ज्यादा टच में थे नहीं दिल्ली में। फर्स्ट टाइम मैं भी फर्स्ट टाइम दिल्ली में रह रहा था, और मेरी सिस्टर भी फर्स्ट टाइम ही थी दिल्ली में, तो कभी उससे पहले मतलब घर से रही नहीं कहीं बाहर। मैं तकरीबन 6-7 साल में हॉस्टल भी रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा था कि हाँ यार, कैसे रहना है बाहर, मतलब ज्यादा दूसरों के पर इतना ट्रस्ट नहीं था ना उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या क्या अभी भी नहीं है, ट्रस्ट के नाम पे तो हंसी हो जाती है। तो आजकल फेक पीपल बहुत है। तो हम मतलब कर रहे थे, हमने B1 तक किया, और B1 की हमारी ईपी चल रही थी, फर्स्ट टाइम ईपी थी। ईपी चलने के बाद 2 दिन बाद ही हमारा एग्जाम था, हमने एग्जाम बुक कर दिया पहले। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट थी कि यार हमें यार एग्जाम देना है जल्दी, और हम जरूर एयरफुल मतलब सक्सेस होंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें था विश्वास था, क्योंकि क्लास में हम अच्छा कर रहे थे, A1 से टिल B1 तक हमने अच्छा किया। इवन B1 के बाद भी हम फिर दूसरे टीचर के पास गए, वहां भी तो हमारा अच्छा चारों मॉड्यूल परफॉर्मेंस। एक साथ ही दिए थे आपने? हाँ, सारे मॉड्यूल, ये हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने एक साथ सारे मॉड्यूल दे दिए, ठीक है, क्योंकि अब मेरा क्या था कि एक दिन में 3 मॉड्यूल थे, उसके बाद अगले दिन में एक मॉड्यूल था। तो फर्स्ट टाइम में मेरा सिर्फ एक ही क्लियर हुआ, वो था एक्सप्रेशन, जिसमें मेरे को मेरे टीचर ने बोला था कि मेरे को लग रहा है कि तेरा एक्सप्रेशन निकलेगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा डर सा बन जाता था यार मन में। मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता था, उस टाइम पे भी अच्छी खासी जर्मन आ गई थी, बट मैं एक बार को टच से मतलब जब एग्जाम देने गया, तो वो ये था कि बाय लकीली मेरे साथ में जो मेरी लैंग्वेज पैंथर का एक स्टूडेंट था ना, जिसने हमारे साथ ईपी की थी, उसी के साथ मेरा एक्सप्रेशन वहां पर हुआ कोई में। सो हम दोनों ने अच्छा कम मतलब एक दूसरे को वो क्या सपोर्ट किया, और देन हमने कर दिया, एक्सप्रेशन तो मेरा निकल गया। लेकिन बाकी के 3 जिनमें मेरे को लगता था कि हाँ इनमें तो मेरा हो जाएगा, उसमें उनमें ही नहीं हुआ, और बाकी में मेरा हो गया, मतलब तो उसके एक्सप्रेशन बाद खराब का हो क्या गया। प्रोसेस था कि एक बार जब गोइथे का एग्जाम एक्सप्रेशन का ही निकला, ह्यूरन लेजर और श्राइबन रह गया था, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस था स्टूडेंट को लीग के लिए बेसिकली? एक्चुअली B1 में ये होता है कि यार तुम अगर किसी एक मॉड्यूल में फेल हो रहे हो ना, तो वो ऐसा नहीं है कि तुम सारे मॉड्यूल तुम्हें दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, तो एक ही मॉड्यूल को तुम दोबारा दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ही मैंने दिया अगले अटेम्प्ट में, फिर मेरे श्राइबन भी हो गया क्लियर, और देन लेजन भी क्लियर हो गया था। यूरन मेरा फिर भी रह गया। यूरेन तो मैंने 3-4 बार दिया यार, मेरे मतलब जो मैं प्रैक्टिस करता था, इवन मैंने B2 की यूरेन करनी शुरू कर दी थी कि यार B1 से नहीं हो रहा। B1 की जो ऑलमोस्ट जो भी बुक थी, 2-3 बुक थी, वो मैंने कर दी थी, ठीक है। दोस्तों से अदर मटेरियल्स लिए मैंने यूरेन के, उनसे ऑडियो मंगाई, उनसे भी किया, अच्छे मार्क्स मतलब ऑन एन एवरेज मेरे मार्क्स थे 23-25 के आसपास थे, ठीक है ना। कभी कभी मैं 27-28 भी पहुंच जाते थे, बट मेरे को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ यार कि यार या तो कुछ गोई थे, मैं कह नहीं सकता देखो ये चीज,
क्या है, बट मेरा प्रॉब्लम जो अंदर से क्या लगी अभी कि क्या प्रॉब्लम उस वक़्त हो रही होगी कि एग्ज़ाम एक बार में नहीं निकल पाया? उस टाइम मेरे को यार ये डर लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें था कि यार हमें जितना जल्दी एक एक्साइटमेंट होती है ना, जब विदेश जाने की तुम्हारी बात होती है तो यार जल्दी जाए जल्दी जाए। आई थिंक जब तुम्हारे भी साथ प्लान आने का, तो शायद तुम्हारे अंदर भी होगी वो एक्साइटमेंट कि यार जल्दी से जल्दी जाए। लेकिन वो मेरे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना, तो यार वो गलत है। क्योंकि तुम एक एक्साइटमेंट में दूसरे देश में चले जाओगे, पर वहां जाके जब तुम्हें डिफिकल्टीज आएंगी तो तुम अपने आप पे फिर पछतावा करोगे यार कि नहीं, मतलब और अच्छे से हमें करके आना चाहिए था। सो वो ये तो है। एक्साइटमेंट मतलब ना, मैं सबसे यही सजेस्ट करूंगा सबको कि यार एक्साइटमेंट सबको होती है, बट वो कहते हैं ना, गॉड्स प्लान या फिर अ, सब कुछ टाइम पे पूरा ही होता कोर्स है। खत्म करके मतलब पूरा कोर्स हाँ। खत्म करके जाओ क्योंकि वहाँ पे मतलब मैंने ये भी काफ़ी सुन रखा है, जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं बताते हैं मेरे को कि जितना यहाँ पे सीख के जाओगे उतना आसान वहाँ पर होगा। यहाँ पे हाँ। जितना कम सीख के जाओगे उतना टफ होगा वहाँ पे। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमने किसी लेवल तक किया है, मेरा एटलीस्ट लेवल यही कहूंगा कि अगर तुम जॉब के पर्पज से, हाउस बिल्डिंग के पर्पज से आ रहे हो तो B2 नेसेसरी है, तुम B2 तक करके आओ। ठीक है। लेकिन अगर तुम स्टूडेंट को लिख के पर्पज से आ रहे हो ना, मैं बोलूंगा C1 जरूर करके आओ, क्योंकि C1 करके आओगे ना तो तुम्हें यार स्टूडेंट कॉलेज में, क्योंकि B2 तक नहीं पढ़ाते हैं वो। B2 कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में C1 स्टार्ट किया। मैं C1 की ग्रामर को अपने उससे वो कर पा रहा हूँ, मैं मैनेज कर पा रहा हूँ ग्रामर। ठीक है, मैं स्क्राइबर मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं लेजन और ह्यूरल में मैं बहुत मात खा रहा हूँ C1 के, क्योंकि वो कैब बहुत हाई लेवल की है यार। हमने B2 तक की वो कैब मैं मैनेज कर लूंगा कि हाँ भाई B2 तक की वो कैब है, तो मैं देख लूंगा। बट कुछ कुछ होती है यार जो मेन वो मतलब वर्ड्स होते हैं ना जर्मन के, वो ही हाई लेवल में होते हैं C1 C2, तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आती सर है। टेस्टियस का क्या एक्सपीरियंस था? टेस्टेस में यार देखो, हमें ना दोस्तों ने काफी ये बता दिया था कि यार कोई नहीं, मतलब इजी आता है, उसमें को ज्यादा टफ नहीं होता, फिजिक्स भी थोड़ी इजी होती है ये वो। तो मैं उस टाइम पे 12th मैंने की हुई थी, तो मेरे को टच में था। मैं लैंग्वेज वहाँ पे भी एनडीए में भी कर रहा था, तो मैं फिजिक्स वगैरह तो वहाँ भी पढ़ रहा था, तो मैं टच में था। मैं वहाँ गया भी, एग्जाम दिया, मतलब एग्जाम हमारा वहाँ हुआ था, साउथ दिल्ली में था, कोई रेडिसन ब्लू प्लाजा करके 5 स्टार होटल है ना। रेडिसन ब्लू प्लाज़ा है। हाँ ब्रिटिश हाँ। काउंसिल तो ज़्यादातर वहीं कराता है। हाँ हाँ, तो वहाँ पे हुआ हमारा वो, अच्छा था यार। हाँ, एग्जाम अच्छा था वो, मतलब इतना टफ टफ नहीं होता वो एग्जाम। अगर तुम, मेरे पास मटेरियल भी है, मैंने काफी स्टूडेंट्स को मतलब जो अब आ रहे हैं अभी इंडिया में ही है, तो कि उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, मुझे नहीं पता नंबर उन्हें कहाँ से मिला मेरा कैसे, तो मैंने उनको भी मटेरियल भेजा कि भाई इससे कर दो। ठीक है, तो रिटर्न में उन्होंने था आपका किया। या डिजिटल में था? क्या? आपका टेस्ट रिटर्न में था या डिजिटल में था? नहीं नहीं, टेस्ट टेस्ट हमारे रिजल्ट उसमें था, रिटर्न में था। तो कितने आए रिटर्न में थे था। आपके मेरे थे यार ओवरऑल दोनों? 180, मेरे ओवरऑल 185 थे। बट अगर मेरे 190 आते तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ यूनिवर्सिटीज में कि वो तुम्हें डायरेक्ट ले लेती है ब्रेमेन में बिना। होता है, ब्रेमेन में होता है 190 के अबव अगर आते हैं आपके तो हम्म। ब्रेमेन एक्सेप्ट करती है टेस्ट। आपने इसलिए कौन कौन सी स्टूडेंट को लीग में अप्लाई कर रखा था उस? मैंने क्या था, छः छः सात थी मेरे पास हुई, ये थी एक तो, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ शारलैंड भी थी मेरे पास, बट उसमें मेरे को उन्होंने पहले तो बोल दिया कि हम B2 एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हारा, फिर लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें वही थे B1 पूरा दिखाओ। मैंने कहा कि मेरे पास 3 मॉड्यूल है, मेरे को टाइम दे दो, तो उन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन में तो ना तो बुक कर सकते, ना एग्जाम दे सकते, ना रिजल्ट आएगा। सो फिर मैंने उसको गिव अप कर दिया कि चलो छोड़ो कोई नहीं। देन फिर उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी थी एक, कॉन्स्टांस भी थी। कॉन्स्टांस तो हमारे साथ क्या हुआ कि उस उन दिनों में मतलब कुछ उससे पहले काजर का एग्जाम था, तो हम वो देने गए थे, बट रास्ते में कुछ हो गया था, हम वो देने नहीं जा पाए एग्जाम। हम रास्ते से ही फिर वापस आ गए। सो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 3 एग्जाम बचे थे, कॉन्स्टांस था, काइजर निकल गया था, कॉन्स्टांस था। उसमें क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना होता है 1-2 दिन पहले, फिर भी तो वो चीज हमारे ध्यान में नहीं रही कि यार इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था। तो मेरे दोस्तों ने कहा, उस टाइम पे गालियां भी दी कि तुम्हारे पास एग्जाम ही 6 है और तुमने 3 मिस कर दिए। उससे पहले एक वो भी था ना एक, मैं यार यूनिवर्सिटी में भूल गया वो एग्जाम कौन सा था। सो छोड़ो, अब मैं भूल गया तो भूल गया। सो बोchum में डाला था शायद आपने बताया था मेरे को। हाँ, बोकुम 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 था, उसका ऑनलाइन एग्जाम होता था। ठीक है, तो मैंने उसका एग्जाम दिया, बट उस टाइम पे क्या है, मेरी टैबलेट मतलब जो टैब है ना, उसने थोड़ी दिक्कत कर दी। तो क्या है कि मैं कुछ कर रहा था, वो ऑटो करेक्ट कुछ और बन रहा था।
तो टाइम ही 20 मिनट का था, उसमें 4 सिर्फ जर्मन होती है, 4 सी टेस्ट, उनमें से मैं 2 ढाई कर पाया था। तो वो मैं ऑब्वियसली भाई मुझसे अच्छे और भी बहुत स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कर दिया तो उनका हो गया। बोकुम तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है, 4 कोर्स कराता है, अगर तुम्हारा जर्मन हो गया और 2 टेस्ट देता है बोकुम। तुम्हारा फर्स्ट में अगर निकल जाता है फर्स्ट एग्जाम, देन तुम्हारा उसके 2-3 दिन बाद एक एग्जाम होता है, उसमें आता है मैथ्स। तो अगर तुम्हारा वो मैथ्स भी निकलेगा तो तुम्हें अच्छी मतलब बुक में पढ़ने का वो मिल जाएगा स्टूडेंट को लिखकर, नहीं तो तुम्हें जो तुम पहले वाले एग्जाम निकाल लो उससे तुम्हें 4 कोर्स मिलेगा। ठीक है, तुम 4 कोर्स करते करते तो फिर वो वहाँ पर अपने एक एग्जाम कराते हैं, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम, तो उसके बदौलत फिर तो अपनी अपनी ही यूनिवर्सिटी में तुम्हें बुक में स्टूडेंट को के लिए वो कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी अदर स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता, और यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ बोकुम में मैंने सुना है कि यार ये 4 कोर्स कराता है ऐसे। तो भाई वो भी मेरा निकल गया, काइल स्लाउटर मैं देने नहीं गया, कॉन्स्टांज मेरा छूट गया, मेरे पास बचे बर्लिन, तो कोलोन अब और ये। तो मतलब ये था कि इतना ज्यादा रिस्क लेकर यहाँ जर्मनी में आ रखे हैं, कहाँ हम्म, मतलब रुके हम्म। कहाँ पे थे, मतलब जब लैंड करे हाँ थे आपने जर्मनी में, हाँ, तो मैं उसके बाद फ्रैंकफर्ट कहाँ लैंड रुके किया थे? था। मैं फ्रैंकफर्ट लैंड किया था, ऑब्वियसली मेरे 2 दोस्त थे पहले ही, जिनको मैं अच्छे जानता था इंडिया से ही। सो उन्होंने मेरी हेल्प की, वो ही मेरे को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से लेकर आए। ठीक है, तो हम फिर ट्रेन में भी गए, ट्रेन में भी मेरे साथ एक केस हो गया था, बट वो बच गया मैं। इंडियन अपना इंडिया में कर देते हैं ना, पजल कर देते हैं टीटी वगैरह से, तो वही सेम हाँ केस हाँ। किया। बहुत अच्छा अच्छा। कैरी बात, मतलब मैं अपना ऑनलाइन टिकट नहीं खरीद पा रहा था, तो भाई मेरे दोस्तों ने मेरे को उस टाइम पे बहुत बुरा डराया भी था, भाई मारता है टीटी है। मैं फर्स्ट टाइम था यार भाई, मैं अपनी जहाँ मेरे को जाना है मैं वहां तक नहीं जा पाया हूँ, अभी लैंड किया हूँ कुछ टाइम पहले, उन्हें पिटने की नौबत आ गया, 60 यूरो फाइन होता है भाई, अच्छा, 60 यूरो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट के लिए तो तो अब काफी जैसे ज्यादा ही तैसे, हाँ तो जैसे तैसे करके हमने उसको पजल कर दिया, क्योंकि हम ऐसे नहीं थे, क्योंकि हम 6-7 जने तो हम इंडिया से आए थे एक साथ, प्लस हमें 4-5 दोस्त हमारे यहाँ से लेने गए थे, बट तो हम कुल मिला के 8-10-11 लोग हो रहे थे, तो हमने उसको पजल कर दिया, तो उस टाइम में फुटबॉल बच की गया। टीम ही बना दिया, 8 10 11 लोग थे एक साथ हाँ जा भाई, रहे हो। मैं उस टाइम बच गया भाई, बहुत तेज दिल में धक धक हो रही थी कि भाई आज तो गया। और अगर पकड़ किसको लेते गया? तो क्या होता? तो भाई उस पर 60 यूरो फाइन देना पड़ता, और तो कुछ नहीं होता, ऐसा और कुछ अगर नहीं कि नहीं मार होते के तो देते, वो 60 तो मेरे दोस्तों ने मेरे से मुझे ले करके। तो उस ट्यूब बर्लिन का जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो उसका एक्सपीरियंस हम्म, कैसा था आपका, मतलब जब एग्जाम देने जा ही रहे थे ट्यूब बर्लिन के स्टूडेंट के हाँ। लिए? देखो, अगर कॉन्स्टांस के बाद 10 दिन बाद था फिर बर्लिन का एग्जाम, तो मेरे को दिख गया था कि भाई 3 एग्जाम तो हो गए बेकार, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही थोड़ी चिंता में थे। तो मेरी सिस्टर भाई बहुत ज्यादा परेशान भी थी, मैं भी था परेशान तो है। फिर जैसे तैसे करके मैं उस उन दिनों फिर मैं उन 10 दिनों में बहुत ज्यादा मैंने सी टेस्ट लगाए, मैथ्स किया, तो मेरे को चांस हो गया था कि यार हाँ मेरे को लग रहा है कि मेरा बर्डे निकल जाएगा, मैं गया भी एग्जाम देने के लिए। तो वहां पर मेरा एग्जाम दिया, मैं उसके बाहर जब आया एग्जाम देने के बाद, उससे पहले डर तो लग ही रहा था, क्योंकि एग्जाम हॉल में फर्स्ट टाइम बैठने वाला था मैं बर्लिन, यहाँ पर जर्मनी में, वो भी बर्लिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एग्जाम दे गया। तो एग्जाम हुआ, उसके बाद मैथ्स भी मेरा अच्छा गया, जर्मनी भी मेरी बढ़िया थी। तो अच्छा, वहां से मतलब दो मैं शिफ्ट बाहर में हुआ था या एक ही शिफ्ट में हो गया था मैथ्स और जर्मन नहीं, दोनों? एक ही शिफ्ट में हो गया था, ऐसा नहीं है, तो मतलब होते 3 शिफ्ट में एग्जाम, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो शिफ्ट में कर देते हैं, बट हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में ही कंपटीशन था। कैसा था क्या? ट्यूब बर्लिन? ट्यूबरलिन यार, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को। सो अच्छा, और मतलब कंपटीशन कैसा जितना था, मतलब बच्चे आ रखे थे एग्जाम देने के लिए काफी ज्यादा? बच्चे बच्चे काफी थे, बहुत ज्यादा बच्चे थे, तो उन्हें देख के वैसे डर सा लग भी रहा था, बट ये भी था कि यार कोई नहीं, हम भी पढ़ के तो हम भी आए। एग्जाम तो उसका ही निकलेगा जो अच्छा करेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा भाई, चाहे कितनी भीड़ हो। तो उस टाइम पे था यार, मैं घर से घर बात करके ही एग्जाम देने जाता था, जब भी मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं एक बार घर मम्मी पापा से जरूर बात करता था, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था। तो एग्जाम देने गया, फिर उसके बाद बाहर आया, तो मैंने अपनी सिस्टर से, क्योंकि हम 6-7 दोस्त थे जो हम एग्जाम देने गए थे, तो हम बाहर आए, बात बात की, तो दोस्त दोस्त भी कहने लगे कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट था बट इजी था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ट्यूबल का एग्जाम, बट इजी था। सो अब कंपटीशन होता है कि तुम 0.25 0.75 इनसे बाहर हो सकते हो, अगर होना है वहाँ पे एक नंबर भी मैटर नहीं करेगा, 0.2 में भी तुम्हें बाहर कर देंगे। ठीक है, सो तो वही उसके बाद अब जब कार्लशुहा का हुआ तो हम्म, कार्लशुहा का कैसा एक्सपीरियंस
सा? मतलब अब तो सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि 1-2 एग्ज़ाम्स आपने बताया छूट गए थे और 1-2 हाँ, एग्ज़ाम्स तो आपने कहा कि लाइक उसकी तो मतलब इसकी रह ही इसकी गए। बहुत उसके बाद फिर इसकी मतलब कालचुआ का कैसा था कि कालचुआ का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा? इसकी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी भाई। मैं कैसे तो एक्सप्लेन बताओ। करूँ कि पता है हम क्या? तो अब इंटरेस्टिंग टी कहानी बलिंग सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, टी बलिंग का एग्ज़ाम दे के आने के बाद मैं अपनी सिस्टर से आके बात कर रहा था, तो सिस्टर रोने लग गई थी भाई बाहर आते ही। रोने कह लग रही गई? थी मेरा नहीं होगा। हाँ, मोनिका रोने लग गई थी। तो मैं कह रहा क्यों रो रही है? कह रही कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मेरा नहीं होगा। मैं कहा कि फिर मैं कहा तो क्या होगा? अभी और एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम और भी है। कह रही नहीं मेरा सपना यही था ट्यूब बर्लिन का। ओ भाई फिर मैंने रास्ते में आते-आते भगवान से प्रे की। अब मेरी पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था बट मैंने उसको थोड़े बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, अब जो तुम चीज़ चाहोगे वो तो मिले ये ज़रूरी तो नहीं। और बाकी मालिक की वो है कृपा अगर तो मिल जाए तो सही है। सो मैंने सिस्टर को समझाया, खाना-वाना खिलाया फिर उसे रास्ते में आते-आते। फिर वो शांत हुई, घर आए, फिर मैंने दोस्त-वोस्त थे जो मेरे अभिषेक वगैरह दोस्त यहाँ पहले से रह रहे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी यार, मतलब दोस्त से ज़्यादा भाई है मेरे तो वो। तो हुँ, उनसे बात-वात हुई, फिर कहा कि यार ऐसे-ऐसे ये हो गया था, रोने लग गई थी। फिर भाई वो दोनों वो भी मतलब अच्छे दोस्त थे यार, उन्होंने मतलब हुँ, मोनिका को बहन मान रखा है पर क्योंकि भाई दोस्त हमारा तो यही है कि भाई अगर दोस्त है तो उसका परिवार, परिवार ही है। सो उन्होंने मतलब मोनिका को यार इतना समझाया, फिर वो उससे रिलैक्स हुई, उसको फिर खाना-वाना बना के खिला रहे हैं वो लोग। यार इतने अच्छे लोग मैंने मतलब पहले तक नहीं देखे थे कोई। हुँ, तो उसके बाद फिर हाँ मॉर्निंग फिर रिज़ल्ट आया 4-5 दिन बाद रिज़ल्ट आया उसका, मतलब हुँ, 2-3 दिन बाद जा रहा था रिज़ल्ट। तो भाई मेरे को अंकित का वो एक दोस्त था अंकित, ये शारजाह में पढ़ रहा है, उसकी कॉल आई कि भाई रिज़ल्ट आ गया। तो रिल मैं गया फिर उसने हमसे नंबर पूछे तो नंबर सर देते हैं कि तुम इसी नंबर पे अपना चेक कर सकते हो, जो तुम्हारा वहाँ नंबर होगा जब तुम एग्ज़ाम दे रहे हो। तो वो किया, तो भाई हमने पहले उससे पूछा तेरा हुआ कि नहीं? उसने कहा कि नहीं मेरा तो नहीं हुआ। फिर मेरी सिस्टर का हुआ, तो उसका हो गया भाई वो जो खुशी के उसने झूमी है कि भाई उसको बिल्कुल। जो लग रहा था और मेरे ये तो मन में भी खुशी बहुत रहती ज़्यादा। तो यहाँ तो 80 बच्चों का बैच बनता है केआईटी में। उससे पहले एक दोस्त आ गया था, वो भी किसी दोस्त का एग्ज़ाम दिलाने आया था। वो कह रहा था कि भाई सेवा हो जाएगा, रिलैक्स रहना। जब 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं भाई, तो हो जाएगा। तो फिर मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट्स भी लगभग यहाँ पे होंगे यार 2 ढाई हज़ार बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देने आए होंगे या मे बी उससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि अलग-अलग बिल्डिंग्स में एग्ज़ाम हो रहे थे तो मेरे को नहीं पता तो पक्का कितना थे। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने जर्मन एग्ज़ाम दिया। स्टार्टिंग में हमारा मैथ हुआ था वैसे, बट मैथ का यार इनका एग्ज़ाम थोड़ा अलग था कि इन्होंने हार्ड हार्ड क्वेश्चन्स तो थे, हल्के-हल्के हार्ड क्वेश्चन्स मतलब क्वेश्चन्स हार्ड नहीं थे बट उन्होंने उनको बनाया हार्ड तरीके होता कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए। क्वेश्चंस सीधे हमारे सिंपल कैलकुलस वगैरह से अलजेब्रा से ही थे। बट उन्होंने उसके अंदर जो आंसर्स माँगे हुए थे ना डेसिमल्स में माँगे हुए थे, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं क्या क्या डेसिमल निकालो कि जोड़-घटा करते रहो, ये करते रहो, तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ो। तो मैंने किया भाई 8 क्वेश्चन्स थे, उनमें से मैंने 6 की। 2 क्वेश्चन्स ऐसे थे सर्कल वगैरह से थे, सर्कल टॉपिक पे। हाँ, भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही था कि यार एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग, ऊपर से हार्ड तो होगा कैसे? क्या करूँगा मैं भाई अब 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो हाँ। मैंने चलो कोई नहीं 6 महीने वेट कर लेंगे अब। तो तो बैकअप ऑप्शन क्या रख रखा था आपने? कि अब तो स्टूडेंट कोलीग आपका ये भी नहीं हो रहा था, क्या बोलते हैं प्राइवेट भी नहीं हो रहा हाँ, था, ना पब्लिक हो रहा था। तो बैकअप मेरे ऑप्शन मन क्या में ये रखा था? 6 महीने वहीं रहने या वापस इंडिया आने का सोचा था? नहीं, नहीं वापस इंडिया आने का तो नहीं सोचा था कि आगे मेरे अंदर एक ये था कि भाई कुछ करे बिना तो नहीं जाना। हुँ, तो अभी भी वैसे मेरे पापा जी से मेरी एक दिन बात हो रही थी तो कह रहे कि तुम्हें 2-3 महीने की छुट्टी पड़ेगी तो आ जा। तो उसमें मैंने फिर बोला कि नहीं मैं नहीं आने का, अभी कुछ हासिल जब तक नहीं करने जाना है तो नहीं जाना है अब तक। सो तो मैंने फिर कालशुआ में एक एग्ज़ाम बार हो गया एडमिशन, तो उसके बाद का क्या मतलब एक बार अपना मतलब एक इमोशन दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे कि कालशुआ भाई मिल गया? मैं मैं बताऊँ ना मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो मेरा B1 मतलब वहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ गया कि तुम्हारा जर्मन पास हो चुका है, ठीक है? उससे पहले मेरे को लग रहा था कि मेरा मैथ भी अच्छा गया है यार, 8 क्वेश्चन से 6 मैंने कर दिए थे, ठीक है? और उनमें पता है ऑप्शन ऐसे होते हैं जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो उन ऑप्शंस के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस लाइन से पूरी, कि उनमें था कि तुम सेलेक्ट करो कि कौन-कौन से तुम्हारे आंसर आए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे करके आंसर थे। तो मैंने सेलेक्ट किया भाई वो हो गया। फिर अगले दिन मैं अपने दोस्त के पास था फ्रैंकफर्ट में, तो
मैं फ्रैंकफर्ट में था, तो मैं वहाँ से अपने नोर्डहाउज़न ही जा रहा था कि यार अब आगे के लिए तैयारी करते हैं, कुछ तो होने वाला है नहीं। तो मैं कुछ ही दूरी पे गया था, बस-वस पकड़ के, तो फिर मैं रास्ते में मेरे को मेल आता है। मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, मैं तो दिख गया था कि मेल आया है किसी चीज़ का, ऊपर केआईटी लिखा था। तो मैं फिर ओके। पास में ही कोई एक रेवे था कि रेवे में यहाँ पे पता क्या है कि तुम्हें बहुत सारे ज़्यादातर सुपरमार्केट में वाई-फाई फ्री वाई-फाई मिल जाता है। तो मैं वन चला गया भाई उसके अंदर, मैंने वन वहाँ था एस जाके वन था। नहीं, मैं बस से गया था। फिर वहाँ से मेरी अच्छा बस। ट्रेन थी एक, हाफ टू मानव से ट्रेन थी। तो जैसे ही मैं वहाँ गया रेलवे तो मैंने मेल खोल के देखा, तो भाई मेरी आँखों से आँसू निकल गए थे भाई। भाई क्योंकि आने ही थे, जो क्यों नहीं आते? कि भाई जो इतना सब कुछ हो चुका है, उसके बाद फिर जाके हाँ केआईटी भाई। मिला। केआईटी क्या इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा स्टूडेंट कोलीग मिला है, तब तो हुँ, आना ही हुँ। था भाई। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों को बहुत सारे दोस्तों को ऐसा था कि यकीन नहीं हुआ भाई कैसे? और मैं कह रहा भाई मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ, मैं कर रहा था, एग्ज़ाम हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। तो हम्म। यही होता है यार, अगर तुम अपने ऊपर विश्वास होता है ना तो रहता है। जब मेरे से किसी दोस्त ने बोला था ना कि मतलब ऐसी बात करते-करते बोला था बहुत टफ़ा नहीं हो। तो मैं मतलब अगर अगर कसम से बोलूँ ना भाई, मैंने उस टाइम पे सोचा था, यार केआईटी ही निकालना है। अब जब हाँ। जब नोटहाउसन से जब कालशुआ जब शिफ्ट कर रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम आई हुँ। थी आपको? हाँ, प्रॉब्लम तो सबसे पहले यही है कि तुम्हें घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो मेरे पास मेरी स्टार्ट होनी थी क्लास 3 मार्च से, और मेरे पास 1 मार्च तक भी कोई घर नहीं था। तो मैंने मेल-वेल किया कि भाई मैं सड़कों पे रहने वाला हूँ, तो मेरे को कोई रूम दिलाओ। तो मेरे को इधर से सेक्रेटरीएट होते जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने लिंक भेजा कि यहाँ बात करो। मैंने बात की, उन्होंने कहा अभी कोई रूम अवेलेबल है नहीं। और यहाँ पे कार्लसरूहे में ऐसा था कि कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कि फ्रैंकफर्ट में दोस्त थे, हैम्बर्ग में एक दोस्त था, सानडैन में थे। मैं कहा यार यहाँ तो कोई दोस्त भी नहीं मेरा कैसे? तो देन फिर मैं मतलब व्हाट्सएप पे देखता रहा ग्रुप वगैरह में। तो मैं उस टाइम पे चिल भी था कि यार चलो मिलना होगा मिल जाएगा रूम, जब मतलब मालिक ने तुम्हें यूनिवर्सिटी दिला दी तो रूम भी दिला ही देगा रहने के लिए। तो अगले दिन 2 तारीख को मेरे को रूम मिल मतलब हाँ, 1 तारीख की शाम को रूम मिलता है। देन 2 तारीख को मैं फिर वहाँ से आता हूँ। दोस्त था एक मेरा, उसने मेरी हेल्प की क्योंकि सिस्टर तो मैं पहले ही बर्लिन शिफ्ट कर चुका था। उसका तो 12 आई थिंक 12 फरवरी से एग्ज़ाम थे। मेरा फ 12 फरवरी को यहाँ पे एग्ज़ाम था, उसकी क्लासेस थी। तो उसको तो शिफ्ट करके आ चुका था। और हाँ, जो केआईटी का एग्ज़ाम था ना, उन दिनों मैं उस दिन मेरे को कोवर्क से और केआईटी के बीच में 10 दिन का गैप मिला था। और उन 10 दिन में सिर्फ मैं 2 दिन पढ़ा था। कि फ्रैंकफर्ट एक दोस्त को शिफ्ट करने गया था अभिषेक को, उसका गोइते फ्रैंकफर्ट निकल गया था। उसको शिफ्ट करने गया, उसके पास 5 दिन रहा, उसके पैर में भी थोड़ी दिक्कत, चोट सी तो मतलब केआईटी में मोच आ एक गई बार थी। मतलब केआईटी में जब पहली क्लास ले ली, तो उसके बाद मतलब कैसा, मतलब केआईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके माहौल से लेके मतलब कैसा एनवायरनमेंट था, और मतलब आपको कैसा फील हुआ कि पहले किसी और भाई मतलब कहीं थे, फिर इंस्टीट्यूट इतने आ गए? मेरे सामने तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई कोई मैजिक हो रहा है। हम्म। मेरे को नहीं पता यार, मतलब तुम बाहर आते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के, फिर तुम यूनिवर्सिटी में जाते हो, वो भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है, इसकी जर्मनी में भी टॉप रैंकिंग है। सो जब मैं जाता हूँ भाई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के पहले तो मैं थोड़ा घबरा रहा था भाई, फर्स्ट डे तो मैं बहुत घबराया था कि भाई एक तो तो अभी देखिए दोस्त बने हैं? घबरा मैं इस चीज़ से, हाँ, दोस्त बने एक, क्योंकि इंडियन भी 2-3 मतलब मेरी क्लास में मेरे को मिलाकर 5 इंडियंस थे। 2 लड़की थी मुंबई की, 1 लड़का उसका था दिल्ली का, और 1 लड़का आई थिंक केरल का है। सो उनसे अच्छी खासी दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या सो क्या है केआईटी में अभी आपके? सब्जेक्ट्स हैं भाई मेरे पास यहाँ पर, इन्फॉर्मेटिक है, मैथ्स है, फिजिक्स है, और देन डोइस तो है। डोइस थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि C1 लेवल की वो पढ़ाते हैं तुम्हें, और C1 मैं करके नहीं आया, बट मैं मैनेज कर रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी यार हाँ, और इनका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल क्या है? पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा अलग है। तो वो कहते हैं ना, अपने मेम्स चलते हैं यार, तो थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। तो वो चीज़ तो है यार यहाँ डिफिकल्टी लेवल क्या है कालशुआ में अभी? पे। डिफिकल्टी लेवल तो यार भाई बहुत है। जो मैंने सुना था ना, वो वो मैंने रियलिटी में देख लिया कि हाँ भाई है तो सही। सुना था कि एग्ज़ाम टफ होता है, बट मालिक की कृपा से मैंने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया। देन मैं यहाँ के जब स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो डिफिकल्टीज़ बहुत ज़्यादा फेस हो रही है। मेरे को ही नहीं, एवरी स्टूडेंट्स जो भी इंडियन है और जो अदर कंट्रीज़ के, ईरान वगैरह के हैं, सो डिफिकल्टीज़ तो आ रही हैं। क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना, बहुत सारे तो ऐसा होता है ना इंडिया में 10th-12th में तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स छुड़ा देते हैं कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट वो यहाँ आके पढ़ना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो
और प्लस दूसरी लैंग्वेज, वो बोलना उनका फास्ट तरीके से, थोड़ा तेज बोलते हैं टीचर्स, तो कभी कभी बातें समझ नहीं आती, कभी कभी आती हैं। तो जो बातें समझ नहीं आती, जब वो लिखते हैं फिर तब समझ आती है, अच्छा ये इन्होंने ये बोला था। तो क्लासेस कैसे होती है, मतलब शेड्यूल क्या क्या रहता है आपकी क्लासेस का ज्यादातर? शेड्यूल मेरा यही है कि सुबह 8 से मेरी क्लास होती है 1 बजे तक। मेरे क्लासरूम में ऐसी होती है, बाकी अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग शेड्यूल है। तो देन उसके बाद कुछ ट्यूटोरियल होता है। ट्यूटोरियल मतलब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम्स है तो तुम टीचर से डिस्कस कर सकते हो, ऐसी भी क्लासेस होती है। तो वो सिर्फ मैथ और फिजिक्स की होती है। पर यार हाँ, डिफिकल्टी लेवल मैं तो बताऊँ ना, एग्जाम्स में बहुत है। वो क्लास में तुम्हें पढ़ा रहे हैं पीडीएफ से, ठीक है, उसमें नोट्स है तुम्हारे, वो पढ़ा दिए, हमें समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक यूबुंग स्लॉट होता है, मतलब प्रैक्टिस पेपर, वो देते हैं। हमने क्वेश्चंस लगाए, लग गए, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं टीचर से पूछ लेते हैं या फिर अदर स्टूडेंट से डिस्कस कर लेते हैं आपस में। लेकिन जो एग्जाम में एग्जाम दे, मतलब वो देते हैं ना, क्लाउजर बोलते हैं इनको यहाँ पर, जो मेन एग्जाम्स होते हैं, लाइक हमारे इंडिया में हाफ ईयरली हो गए तो उनके मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम होते हैं यहाँ पे, क्लाउजर बोलते हैं उनको। तो उनमें ना जो क्वेश्चंस होते हैं भाई वो अलग ही लेवल के होते हैं। मतलब वो उसमें क्या करेंगे कि तुम्हें टॉपिक पढ़ा है 3-4, और 3-4 टॉपिक का एक ही क्वेश्चन दे देंगे भाई, और प्लस लैंग्वेज भाई, तो कभी-कभी तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। तो शिवा भाई, आपने मेरे को इतना सब कुछ बता दिया, तो ये भी मेरे को बताओ कि जैसे कि आपको कार्लसरुहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को लीग के इंटरनल स्टूडेंट, ठीक है, जब आप एफएसपी लिखने जाओगे तो आप सब लोगों से कॉम्पिटिट करोगे, और मतलब कितने भी स्टूडेंट को लीग से आए होंगे बच्चे, तो उन सबके साथ जब आप कॉम्पिटिट करोगे तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता है? हाँ, ये चीज़ एक चीज़ है कि अगर तुम क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जिसमें तुम पढ़ रहे हो अपना अपना एफएसपी अलग होता है, ठीक है? तो हमने अपना एफएसपी लिखा, तो हमारे मार्क्स अगर सही आते हैं, मतलब तो 2 नोटन लाने होते हैं, 2-3। सो मतलब सबसे बेस्ट नोट यहाँ पे A1 होता है, ठीक है? सो वो केआईटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना थोड़ी-सी, क्योंकि हार्ड पढ़ाई होती है इनकी, क्योंकि बच्चा रिलेट नहीं कर पाता हर चीज़ को, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तुम मैनेज करके अपना बस ये सोचते हो कि तुम जैसे-तैसे करके पास हो जाओ। क्योंकि मैटर यहाँ पे हमें हम मेनली जो करने आए हैं, बैचलर्स करने आए हैं, तो स्टूडेंट कॉलेज में नोटन लाना है एफएसपी में, वो तुम्हारे बताता है कि तुम आगे कौन-सी यूनिवर्सिटी, क्योंकि तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर तुम स्टूडेंट कॉलेज कहीं से कर रहे हो, बैचलर्स कहीं और से कर सकते हो। बैचलर्स तुमने 1 सेमेस्टर किया, तुम्हें नहीं अच्छा लगा, तुम अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हो। लाइक तुम कर रहे हो इन्फॉर्मेटिक कर रहे हो, तुम मैकेनिकल में भी जा सकते हो, ठीक है? और हो सकता है कि तुम 6 महीने किसी एक सेमेस्टर, कोई एक सेमेस्टर तुमने किसी एक यूनिवर्सिटी में किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगी यूनिवर्सिटी, तुम चेंज कर सकते हो। सो होता है, बट टाइम वेस्ट है वो। तो इसलिए पहले ही अपना पक्का कर लो कि हाँ, हमें कहाँ पढ़ना है, किस स्ट्रीम में करना है। ठीक है। अब हमने अगर एफएसपी, हाँ, आपने जो पूछा कि एफएसपी का, हम एफएसपी देंगे, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी पहले अपने स्टूडेंट को ही प्रीफर करती है कि हाँ, वो हमारे यहाँ से पढ़ा है बच्चा, तो हम इसको लेंगे। अब बहुत जैसे टीयू बर्लिन है, ठीक है। अब वहाँ से मेरी सिस्टर वो स्टूडेंट को लिख कर रही है, अगर वो चाहे तो स्टूडेंट को लिख के बाद किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकती है, और नहीं चाहे तो वहीं पर भी रह सकती है, ठीक है, पर मार्क्स तो लाने होंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ पे जाऊँ या फिर कोई होक्सविले से स्टूडेंट को लिख करके वहाँ जाना चाहता है, होक्सविले से तो नहीं, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को लिख करके अपना वहाँ जाना चाहता है, तो वो उसके लिए क्राइटेरिया बढ़ा देंगे कि थोड़ा-सा उनका मार्क्स अप कर देंगे कि हाँ, तुम्हें इतने मार्क्स दिखाने पड़ेंगे। लाइक तुम्हारे आए हैं, तुम ट्यूब बर्लिन से पढ़े या फिर मैं केआईटी से पढ़ा। मेरी केआईटी में क्या करेगी कि मेरे को 2 मार्क्स पर भी मेरे को अपने उसमें रख लेगी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो वो उसको 2 मार्क्स पर नहीं रखेगी अपने उसमें। वो उससे कहेगी तुम मेरे को 2 से ऊपर दिखाओ, 1.5, 1 नोट है, 1.2, ये इतने मार्क्स दिखाओ, तभी हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाया है, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी रिलेट करेगा। कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, क्या पता वहाँ किस तरीके से पढ़ा गया हो। तो हर यूनिवर्सिटी का यही होता है कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर कोई पढ़ के आ रहा है, अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तभी वो उसको लेगी अपने, मतलब बैचलर्स के लिए उसको प्रेफ़र करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कितना है स्टूडेंट को लीग का अभी आपके? इस टाइम पे मेरा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है €190, तो अभी काफ़ी 190? है हल्का। बट हाँ, बैचलर्स में ये सेमेस्टर की फीस जो है काल्सरुहे की मतलब बहुत 6 महँगी है। महीने में आपको €190 पे करना पड़ता है हुँ, यूनिवर्सिटी का। उसमें क्या-क्या मिलता है कि आपको वो स्टूडेंट वो टिकट भी हम मिलता है, लाइक आप मैं मैं आने-जाने? आपको मैं आपको हर यूनिवर्सिटी का नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अलग-अलग होती है सेमेस्टर फीस।
तो मेरी यूनिवर्सिटी की 190 यूरो है सीआईटी की, बट अगर बैचलर्स मैं यहीं से करता हूँ तो 1500 यूरो पर सेमेस्टर है, तो काफी ज्यादा फीस है। 1500 यूरो? बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं इसी कारण से सीआईटी छोड़कर। ये भी कारण है, प्लस थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्योंकि मेरे को ना एक दिन हम पार्टी करके शाम में टहल रहे थे, तो केआईटी के पास ही गए थे हम, बहुत सारे दोस्त थे, हम शाम में पार्टी वार्टी करके चले गए। तो हम घूम रहे थे ऐसे, क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी, गर्मी भी लग रही थी उस टाइम पे, तो हम चले गए। तो हमें वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स मिले, कुछ साउथ साइड के, केरला के, तमिलनाडु के थे। तो उनसे जैसे बात बात हुई, वो बता रहे हैं कि हमने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जब हमसे पूछा हमने बता दिया अपना। हमने उनसे पूछा, वो कह रहे कि भाई हम मास्टर्स करने आए थे, बट अब हम चेंज करने की सोच रहे हैं। तो क्यों भाई, क्या हुआ? कह रहे कि अभी तो 2-3 महीने हुए हैं और हमारे को लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। उनकी मतलब क्या रीजन है, पूछा हमने उनसे। तो एक तो कह रहे कि सेमेस्टर फीस तो थोड़ी ज्यादा है ही है, और प्लस दूसरा ये भी है कि यार डिफिकल्ट है भाई, सीआईटी सच में है थोड़ी डिफिकल्ट। हम्म, डिफिकल्टीज आती हैं, अगर तुम रेगुलर पढ़ोगे भी ना, तब भी तुम्हें हम्म। उस पढ़ाई में भी बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके तुम सर्वाइव कर पाओगे। यूनिवर्सिटी में तो नहीं होगा यार, बहुत तो बैक अभी लगती है जैसे क्लासेस वगैरह में अगर मैं पूछूं या होमवर्क वगैरह में डिफिकल्टीज तो काफी ज्यादा आती है, तो आपको सबसे ज्यादा मदद कौन करता है इस वक्त? मदद मदद करने वाले तो यार यहाँ कोई भी नहीं है, मैं तो यूट्यूब से ही लेता हूँ मदद। अच्छा। क्योंकि मतलब हम लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, चारों पांचों दोस्त जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं क्लास के, उनके साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप स्टडी इतनी नहीं होती फिर यार, बकचोदियाँ ज्यादा होती है।